हेलो एंड वेलकम टू प्रायोरिटी केयर। सो इफ यहाँ पे आपको कोई वैल्यू आप डाल रहे हो, अगर आपने यहाँ पे उसे पास नहीं किया तो आपको एरर आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने सेव किया, रन किया। सी मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट न्यू वैर। तो अगर मैं ये वैल्यू नहीं देती हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आता है। सो यहाँ पे अगर मैंने सिंपली वैल्यू पास करती 1, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी 2, भले ही वो वैल्यू यूज ना हो रही हो, लेकिन अगर आपने आपके फंक्शन के डेफिनेशन में वो वैल्यू लिखी है तो आपको वैल्यू पास करनी जरूरी है। यानी अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन में लिखा है तो आपको कॉलिंग के टाइम में भी उससे लिखना पड़ेगा, भले ही वो वैल्यू का कुछ यूज हो या ना हो। तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल जब भी आप आपके फंक्शन का डेफिनेशन लिखें। नाउ दिस इज हाउ यू राइट योर फंक्शन, दिस इज हाउ यू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड्स। मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज कॉल्ड स्कोप। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि स्कोप क्या है, और फिर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगी और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो स्कोप में आपके पास होते हैं वेरिएबल्स। आपका जो वेरिएबल है उसका स्कोप होता है, दैट इज ग्लोबल स्कोप या फिर लोकल स्कोप। नाउ व्हाट इज ग्लोबल स्कोप, व्हाट इज लोकल स्कोप? सो जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं आउटसाइड आवर फंक्शंस आर नोन एज ग्लोबल स्कोप। जो हमारे ग्लोबल स्कोप होते हैं वो कोई भी यूज कर सकता है, पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम में या फिर कोई और फाइल में भी हम यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। सो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, यानी हम फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी उसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम हमारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो अब हम डायरेक्टली फंक्शन के बाहर क्रिएट करते हैं और इसीलिए वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। नॉर्मली जब हम हमारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तब हम उन्हें फंक्शन के बाहर क्रिएट करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, राइट। जैसे हमने हमारे कैलकुलेशन वाले फंक्शंस के लिए, जैसे हमने हमारे कैलकुलेशन वाले फंक्शन के लिए कैलकुलेशन ऑफ डेज या फिर यूनिट, ये सारी जो चीजें हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन की, दोस वर आर ग्लोबल वेरिएबल्स, तो उन्हें हम ग्लोबल बोलते हैं। नाउ जैसे मैंने फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर नंबर ऑफ डेज मैंने वैल्यू पास की, तो जो मैंने नंबर ऑफ डेज की वैल्यू पास की थी वो सिर्फ मैंने फंक्शन के अंदर पास की थी और इसीलिए वो लोकल वेरिएबल हो गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि हमारा जो नंबर ऑफ डेज है हम सिर्फ उसे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, बिकॉज लोकल वेरिएबल्स हम सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर, दूसरे फंक्शन के अंदर, या फिर ऐसे ही हमें रैंडमली प्रिंट करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बाद में मैं और चीजें एक्सप्लेन करूंगी अबाउट दिस कोड। तो कोलैब में जाते हैं, मैं यहाँ पे आउटपुट बंद कर देती हूँ, यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो भी निकाल देती। लेट्स क्लियर आउट सम थिंग्स। नाउ आवर स्क्रीन इज क्लियर। सो ये जो वैल्यूज है, कैलकुलेशन ऑफ डेज, यूनिट्स, ये है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, क्योंकि ये हमने आउट ऑफ फंक्शन लिखा है, तो आपको याद रखना है जो भी आप आउट ऑफ फंक्शन लिखते हैं वो ग्लोबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल ग्लोबल है, और अगेन दिस वेरिएबल इज आल्सो अ ग्लोबल वेरिएबल। बट नंबर ऑफ डेज, मैसेज, न्यू वैर, ये हमारे लोकल वेरिएबल्स है, ये हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। लेट मी गिव अ डेमो, लेट मी गिव अ डेमो। तो यहाँ पे इसे कमेंट कर देती हूँ फॉर टाइम भी। यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट लिखती हूँ और प्रिंट में ये कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, सेव किया और रन किया, मुझे यहाँ पे आउटपुट आ गया। ओके, कैलकुलेट होकर आउटपुट आया, लेकिन आउटपुट आ चुका है, राइट। सो ये आउटपुट क्यों आया? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ और यहाँ पे जो मैंने यूनिट लिखा है ये उसे यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और रन करते हैं वापस से, ये सेकेंड जो मैंने यहाँ पे लिखा था आउटपुट आ चुका है। नाउ लेट्स टेक नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, फर्स्ट ऑफ ऑल द एरर आना चाहिए क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी कोई वैल्यू ऑलरेडी मेंशन नहीं है, राइट। सो फर्स्ट लेट्स रन इट। तो यहाँ मुझे कुछ क्या आउटपुट आ रहा है? सो ये मुझे 35 आउटपुट कैसे आ रहा है? सो इफ यू रिमेम्बर, हमने हमारा जो नंबर ऑफ डेज था ये कैलकुलेट किया था सबसे पहले एट द स्टार्टिंग, तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू रखी थी और उसका वैल्यू 35 रह गया था, राइट। तो ये मेरा गार्बेज वैल्यू था। बट अगर ये मैं सेव करूंगी, जो मेरे टेम्पररी वैल्यूज है, ये अगर मैं इसको निकाल दूंगी, ये जो कनेक्टेड है अभी हमारे जिस पर्टिकुलर रिसोर्स है, अगर मैं यहाँ से उसे निकाल दूं और फिर उसे चेंज कर दूं, तो ये वैल्यू अभी मुझे आउटपुट नहीं देगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैसेज है, ये मैसेज वाला हमने कहीं ऊपर कभी मेंशन नहीं किया था, राइट। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली मैसेज को प्रिंट करेंगे तो लेट्स सी हमें क्या आउटपुट आता है। तो सी हमें एरर आया। एरर क्या आया? मैसेज इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है मैसेज इज नॉट डिफाइंड, जबकि मेरे पास यहाँ पे मैसेज है ना। अगेन यहाँ पे हम वैल्यू पास कर लेते हैं, चलो 134 हेलो और 1 हमने वैल्यू पास की, यानी अभी हमारे तीनों भी वेरिएबल के पास वैल्यूज है। ओके, अब मैं इसे सेव करके रन करती हूँ। ओके, स्टिल आई एम गेटिंग द एरर कि मैसेज इज नॉट डिफाइंड। मैं अगर चाहूंगी और प्रिंट करना चाहूंगी न्यू अंडरस्कोर वैर और मैं रन करती हूँ,
स्टिल आई एम गेटिंग द एरर एज मैसेज इज नॉट डिफाइंड। अगर ये एरर सॉल्व हो जाएगा तो नेक्स्ट एरर आएगा व्हेन न्यू वैर इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वैल्यूज है, ये जो हमारे 3 वेरिएबल्स है, ये हमारे तीनों भी वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स है। सो यहाँ पे अगेन मैं कमेंट डाल देती हूँ लोकल वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमारे तीनों लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? ओनली इनसाइड द फंक्शन। तो आप उसको फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। फंक्शन के बाहर आप जैसे यूज करने को जाओ आपका आउटपुट नहीं आने वाला है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आप जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करते हो वो ग्लोबल होते हैं और जो भी वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हो वो लोकल होते हैं ना। लेट्स से यहाँ पे मैंने और एक वेरिएबल दिया नेम और उसको मैंने वैल्यू दे दी फनी। सेव किया मैंने यहाँ पे इसको और रन किया। सो स्टिल आई एम गेटिंग द एरर, राइट। तो ये फिलहाल के लिए रिप्लेस करके यहाँ पे लिखते हैं नेम। अभी मेरे नेम को तो ऑलरेडी वैल्यू दी है, फिर भी मेरे को आउटपुट आता है कि नहीं? तो मुझे आउटपुट नहीं आता, क्यों? नेम इज नॉट डिफाइंड। तो सिंस हमारा जो नेम था ये अगेन लोकल है, ये फंक्शन के अंदर है, सो आई कैन नॉट यूज इट, राइट। लेकिन अगर ये नेम यही चीज अगर बाहर होती तो मुझे आउटपुट आ जाता, जैसे हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेज का आ रहा है और यूनिट का आ रहा है। सो नाउ व्हाट, कैसे हम ये पर्टिकुलर लोकल को ग्लोबल करें? सो आप वो कर सकते हैं यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो सानिका लिखा है ये भी हमारा एक लोकल वेरिएबल है और इसीलिए हमें हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो लोकल वेरिएबल है उसे भी मैं प्रिंट कर सकूं विदाउट एनी एरर। सो उसके लिए हम ये जो वेरिएबल है इसे ग्लोबल कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये वेरिएबल के पहले लिखना है ग्लोबल और उसका नाम। तो जैसे ही मैंने ये ग्लोबल और नाम लिखा है, ये जो वेरिएबल मेरा है वो ग्लोबल हो जाता है और फिर मुझे आउटपुट आ जाएगा। तो सी यहाँ पे अभी मुझे आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से आप आपका जो लोकल वेरिएबल है उसे ग्लोबल कर सकते हैं यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। बट अगेन आपको याद रखना है कि आपका जो भी वैल्यू है इसको अगर आपको नॉर्मली ग्लोबल रखना है तो आउट ऑफ स्कोप यानी ग्लोबल स्कोप में रखना है, आउट ऑफ योर फंक्शन। लेकिन अगर आपको उसको लोकल रखना है और किसी और की तरह यूज नहीं करना है तो उसे लिखना है आपको एज लोकल। तो यहाँ पे हमारा नेम लोकल हो जाएगा। तो सेव करके रन करोगी तो अगेन स्टिल इट विल गिव मी एन एरर कि नेम इज। तो सेव करके रन करोगे और अगेन इट विल नॉट गिव मी एन एरर, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी नेम लिया था वो फॉर टाइम भी हमने नेम को हमारा ग्लोबल कर दिया था इसीलिए। नाउ अगर मैंने बोला है आपको यहाँ पे अगर हमने रिसोर्स चेंज कर लिया है, हमारा सेशन आउट कर दिया है, नया सेशन स्टार्ट कर दिया मैनेज सेशंस के थ्रू, तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो सेशन है आपको क्लोज करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। इनएक्टिव करने के लिए आपको क्लोज करके वापस से स्टार्ट करना है। ओके, सो इस तरह से ये डिफरेंस होता है हमारे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स में। आई होप आपको समझ में आ गई ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, दैट इज द ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। नाउ जैसे हमने अभी ग्लोबल एंड लोकल का बात किया है, सो लेट्स से और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें निकाल देते हैं। फंक्शन का नाम ही हम ले लेते हैं स्कोप। ओके, तो हम किसी चीज का स्कोप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हमारा फंक्शन है, इसे हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम हमारे वैल्यूज को कॉल आउट करेंगे। ओके, तो स्कोप फंक्शन में हम सबसे पहले कॉल आउट करेंगे द ओरिजिनल ग्लोबल वेरिएबल दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेज। इसका आउटपुट हमें आना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, राइट। तो इसको सेव करके रन करते हैं। तो फिलहाल तो अभी हमें हेलो आएगा और सेकेंड आएगा क्योंकि हमने अभी तक स्कोप को कॉल ही नहीं किया है। सो लेट मी कॉल द स्कोप फंक्शन अगेन। स्कोप फंक्शन कॉल कैसे किया देखिए आप, without using definition but using parenthesis. Okay, so I am getting the output, right. It is confusing, so यहाँ पे मैं यूनिट ले लेती हूँ। okay? तो सेव किया, रन किया, I am getting the output as seconds. Okay, now अगर मैंने ये जो कैलकुलेशन है इसे निकाल दिया, मुझे अभी सिर्फ आउटपुट में जाना चाहिए सेकेंड्स, राइट, क्योंकि हमने अभी दोनों भी फंक्शन लिखे हैं लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शन को कॉल किया है ना। इस फंक्शन को थोड़ा अपडेट करते हैं, इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल कॉल करते हैं दैट इज नेम। अगर मैं इससे नेम को कॉल करती हूँ मुझे यहाँ पे एरर आएगा कि नेम इज नॉट डिफाइंड। नाउ सी अगेन यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर सीपीयू है वो सेम यूज हो रहा है और इसीलिए उसके वैल्यू है वो उसकी कहीं और सेव है। मैं यहाँ पे फॉर टाइम भी इसको नेम कर लेती हूँ, यहाँ पे नेम्स कर लेती हूँ। सिर्फ नाम चेंज हो गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और हमें आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ पे अभी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है और यहाँ पे आ रहा है नेम्स इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। तो ये क्यों? क्योंकि ये हमारा लोकल वेरिएबल है। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ डेज को कॉल आउट करूंगी तो भी मुझे यही मिलने वाला है। नंबर ऑफ डेज लेट्स कॉल मैसेज, तो मुझे यही आंसर मिलने वाला है। तो
सेव करते हैं और रन करते हैं, सी नेम मैसेज इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप इसको ग्लोबल कैसे कर सकते हैं। सो जस्ट एंटर किया है, यहाँ पे ग्लोबल क्लिक लिख दिया एंड यहाँ पे नेम्स लिखा, तो अभी मुझे नेम्स का आउटपुट आ जाएगा लेकिन मैसेज का आउटपुट नहीं आएगा। तो अगेन सी आई एम गेटिंग नेम्स इज नॉट डिफाइंड, लेट्स सी व्हाई। यहाँ पे मैंने ग्लोबल लिखा है नेम्स एंड नेम्स, ओके। सो यहाँ पे अभी मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ पे इसे रन करते हैं वापस से। स्टिल नॉट गेटिंग द आंसर, व्हाई नॉट। सो यहाँ पे देखते हैं हमारा एरर क्या है। तो ये हमारा जो फंक्शन है स्कोप, एंड जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने कॉल किया है नेम्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जब हम इसे ग्लोबल कर रहे हैं, हम ग्लोबल कर रहे हैं टू कॉल इट आउट वेरी वेल, बट यहाँ पे हम अलग फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं और इसीलिए हमें एरर दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा जो नेम्स लिखा है इसे मैं पहले नेम 1 कर लेती हूँ एक बार, ओके। सेव कर रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे रन करती हूँ। तो आई एम गेटिंग दिस एरर एस, ये जो नेम 1 है वो ग्लोबल नहीं है, वो लोकल है, राइट, क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड। नाउ मैंने आपको बताया अगर आपको उसको ग्लोबल करना है तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्लोबल कीवर्ड एंड आपको लिखना है यहाँ पे नेम 1। यहाँ पे अगेन नेम 1 किया और सेव किया और रन किया। आई एम स्टिल गेटिंग द एरर कि नेम 1 इज नॉट डिफाइंड, बट आई हैव डिफाइंड इट एज ग्लोबल, राइट। मैंने ये ग्लोबल कर लिया है, तो फिर मुझे क्यों एरर आ रहा है? द रीजन बीइंग इज ये जो आपने ग्लोबल किया है वो फंक्शन के अंदर किया है और इसको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन के अंदर है और इसीलिए वो जाके चेक नहीं करेगा। सो अनलेस एंड अंटिल यू कॉल योर कैलकुलेट फंक्शन, ये ग्लोबल बनेगा ही नहीं, राइट। और इसीलिए आपको एरर आता रहेगा और इसीलिए आपको यहाँ पे कॉल करना है पहले आपका कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सारी वैल्यूज पास करनी है। लेट्स से 1 डे का हम ले लेते हैं, मैसेज में यहाँ पे हेलो पास कर लेती हूँ। अगर यहाँ पे मैं 1 ऐसे जो न्यू वेरिएबल की वैल्यू है वो पास करती हूँ और अगर मैंने इसे सेव किया और अब मैंने इसे रन किया तो सीधा नेम 1 वाला एरर अभी चला गया है। अभी मुझे क्या आ रहा है? अभी मुझे मैसेज का एरर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप ग्लोबल लिखते भी हो लेकिन अगर आप आपके फंक्शन को कॉल नहीं करते हो तो इट इज ऑफ नो यूज। तो आपको याद रखना है टू कॉल द फंक्शन इफ यू वांट टू मेक योर फंक्शन। सो आपको याद रखना है कि टू कॉल योर फंक्शन इफ यू वांट टू मेक योर वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल। सो अनलेस एंड अनटिल आप आपके फंक्शन को कॉल नहीं करते, आपका अगेन वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल वेरिएबल, इट विल स्टे एज अ लोकल वेरिएबल ओनली। सो नाउ सी यहाँ पे मेरा मैसेज है, ये मैसेज का तो वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा है फ्रॉम दिस, लेकिन अगर मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैसेज लिखा एज अ वर्ड एज अ पैरामीटर और यहाँ पे मैंने पास किया नाउ आई विल गेट द एरर एज बाय, और ये जो बाय वाला एरर आ रहा है एंड नाउ आई विल गेट द आउटपुट एज बाय, और ये जो बाय वाला आउटपुट मुझे आ रहा है ये आउटपुट मुझे किससे आ रहा है? मुझे ये वाले मैसेज से आ रहा है। सो इट इज नॉट अफेक्टिंग दिस मैसेज, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पर्टिकुलर इस मैसेज को अगर मैं प्रिंट करूं कहीं पे तो वो अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने मेरा फंक्शन कॉल किया है जहाँ पे मुझे मेरा मैसेज ऑलरेडी मिल रहा है, राइट। तो ये जो हेलो मैसेज है मुझे ऑलरेडी मिल रहा है तो वो अफेक्ट नहीं हो रहा, वो वैसे ही रह रहा है। और यहाँ पे अलग से बाय है जो अलग मैसेज है, तो 2 लोकल वेरिएबल में सेम नेम आप रख सकते हो क्योंकि वो 2 अलग अलग फंक्शन के अंदर है। So ये beauty है about the scope, that is if you create a local variable, it cannot be accessed in different function. अगर आप एक local variable create करते हो और दूसरे function में आप access नहीं कर सकते, लेकिन again you can use the same name in another function. So this is how you can see the difference between a global variable and a local variable. So I hope आपको समझ में आ गया है कि वेरिएबल्स होती क्या है, वेरिएबल्स कैसे यूज करना है, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस को कैसे यूज करना है, व्हाट इज स्कोप, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ग्लोबल एंड लोकल स्कोप में क्या डिफरेंस है। आज के लेक्चर में हमने 3 नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीखे हैं जो पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो आगे जाके आप बहुत बार यूज करने वाले हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है एंड आई होप जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए वो सारे आपको समझ में आए। आई होप जितने एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करोगे ताकि इजीली आप पाइथन आगे सीख जाओ। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।